स्वप्न सुंदरी मेनका, ये हमारी चोटी पकड़िए ना। क्यों? अरे पकड़िए ना। लीजिए, पकड़ ली। अब इसे खींचिए। वो क्यों? खींचिए ना। आहिस्ता, हमने आपको चोटी खींचने के लिए कहा था, उखाड़ने के लिए नहीं। माफ कीजिए, हमें नहीं पता था आप इतने नाजुक हैं। नहीं नहीं नहीं, बात ये नहीं है। हम तो ये कह रहे थे कि ये जो कुछ भी हो रहा है। क्या हो रहा है? ये हकीकत है या स्वप्न? हमें तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि आप जैसी हसीना मुझसे मोहब्बत करती है। यकीन तो हमें नहीं हो रहा कि हम आपकी बाहों में हैं। बलदेव राज जी, मुगल सल्तनत के वजीर आजम, जिन्होंने ना जाने कितनी जंग लड़ी, कितने राजाओं को हराया। अच्छा एक बात बताइए। बोलिए बोलिए। जंग से याद आया, जब मुगल सल्तनत पर कोई हमला करता है तब आपकी फौज उसका मुकाबला कैसे करती है? मेरे कहने का मतलब है कि तोप किस दिशा में चलती है, तीरंदाजों का जत्था किस गुप्त रास्ते से आता है। हमने तो ये भी सुना है कि मुगल किले में खूब सारी गुप्त सुरंगें हैं, जहां से आपके सैनिक दुश्मनों के सिर पे जा पहुंचते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। हम तो यूं ही जिज्ञासावश पूछ रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप यहाँ हैं और हम है कि आपकी एक झलक पाने के लिए चटपटाए परिंदे की तरह घूम रहे हैं। हम भी तो आपके बिना जलबिन मछली की तरह तड़प रहे। जब से आपको दरबार में देखा है, पता नहीं हमें क्या हो गया है, बस आप भी की तस्वीर आंखों में बसी रहती है। हमारे दिल का आलम भी कुछ ऐसा ही है सुंदरी। हम आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? कुछ भी। हम नहीं मानते। तो आजमा लीजिए। हमें ये मुगल महल बहुत पसंद आया। यहाँ की नक्काशी कितनी खूबसूरत है ना। हम भी चाहते हैं हम अपने लिए ऐसी ही नक्काशी करवाएं, अपने मुल्क जाकर। अगर जहापना से मांगेंगे तो शायद मना कर दें, इसलिए आपसे मांगते हैं, हमें पूरे महल का नक्शा लाके दीजिए ना, दीजिए ना। तो क्या हुआ? ये आपने हमसे क्या मांग लिया? आपने जो हमसे मांगा है वो हम क्या आपको कोई भी नहीं दे सकता। ऐसे क्यों? क्योंकि इस महल का नक्शा और मुगल फौज के सारे खुफिया दस्तावेज महाराज खुद अपने तख्त के गद्दी के नीचे दबा के रखते हैं। अच्छा। और आपने तो हमारे महाराज को देखा ही है, अब उनके नीचे से वो दस्तावेज निकालना नामुमकिन। क्या करें हम? पहली बार आपने हमसे कुछ मांगा और हम आपको दे भी ना सके। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने जो हमें दिया है हमारे लिए उतना ही काफी है। हमने आपको क्या दिया है? प्यार। आपने हमें प्यार दिया है ना, हमारे लिए उतना ही काफी है। प्यार? बीरबल। उर्वशी, इस महल में कुछ ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। कल तुम्हारी नृत्य प्रतियोगिता है, तुम बस अपनी प्रतियोगिता पर ध्यान दो। ध्यान रखना, प्रतियोगिता के दौरान तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। नहीं, कोई सवाल मत पूछना, बस हम जो कहते हैं वो सुनो और घबराओ बिल्कुल मत, क्योंकि प्रतियोगिता के दौरान हम वहां मौजूद रहेंगे और जब तक हम हैं तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उर्वशी, हमारी आंखों में देखो, और अगर हमारी आंखों में तुम्हें रत्ती भर की सच्चाई और तुम्हारे लिए प्यार नजर आता है तो हमें कल तक का मौका दो। कल तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस तब तक हम पर भरोसा रखो। छोड़िए। क्या छोड़े? यूं मुंह बनाना छोड़िए और मुस्कुरा दीजिए। हम ना सोच रहे थे
कि आप जो इतनी बड़ी मुगल फौज को जो आप संभालते हैं, कैसे कर लेते हैं आप? शाही खून है हम कब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किधर करते हैं, हमें खुद को भी नहीं पता चलता। मतलब इसमें भी गहरा राज है। हमें भी तो कोई राज बताइए, हमें भी तो अपना राजदार बनाइए। हाँ हाँ, हम आपको सारे राज बताएंगे। बताइए कौन सा राज जानना है आपको? हम आपको सारे राज बता देंगे, मगर आप ये राज किसी और को मत बताना। नहीं नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो सुनिए, हमारी फौज के जो सेनापति है ना, उनका चक्कर बावर्ची खाने की एक दासी के साथ चल रहा है, और ये बात किसी को भी नहीं पता सिवाय हमारे, यहाँ तक कि उनकी बीवी को भी नहीं। और एक चटपटा राज सुनिए। बस सलीम भाई साहब, बस बहुत हो गया। मुझे पता है, फौज के एक एक राज आप ही मेनका जी को बता देंगे। ऐसा नहीं है वासु। क्या नहीं है? हाँ, आपको नहीं लगता कि हमें भी राज बताने का मौका मिलना चाहिए? मेनका जी, हम आपको राज बताएंगे। कौन से राज? मेनका जी, हम तो आपको सारे राज बता देंगे। आपको पता है, हमारे फौज के अस्तबल में एक सफेद घोड़ी है, उसे अभी अभी एक बच्चा हुआ है। पर राज की बात यह है मेनका जी कि मुझे पता है, उसका चक्कर हमारे धोबी के गधे के साथ चल रहा है, गधे के। हाँ, अब अगला राज हम आपको बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा। नहीं वासु, शाही कौन हम है, हम बताएंगे। सलीम भाई साहब, मैं बताऊंगा। हम बताएंगे। हम बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें कोई राज नहीं जानना, हमें बख्श दीजिए, हमें कुछ नहीं जानना। आप सब लोग शरबत का मजा लीजिए, हम जरा तैयार होकर आते हैं। आप और तैयार होके आएंगी? हाँ, होकर आइए, तब तक हम शरबत का जायका लेते हैं। शरबत के मजे लेते हैं हम तब तक, हैं? रुकिए, इतनी भी क्या जल्दी है मेनका जी? थोड़ी खातिरदारी करने का मौका हमें भी तो दीजिए। क्या हुआ मेनका जी? आप इतनी हैरानी से हम सब की ओर क्यों देख रही? ओह, आप यही सोच रही है ना कि आपका दिया हुआ शरबत पीने के बावजूद हम में से कोई बेहोश क्यों नहीं है? हम आपको बताते हैं। आपने शरबत में बेहोशी की दवा तो मिला दी थी, पर ऐन वक्त पर हमने शरबत ही बदल दिया, और इस तरह से आपकी एक और अदा
हम सबके सामने आ गई। ये क्या है बलदेव? बीरबल को यूं मुजरिमों की तरह क्यों लाया जा रहा है? जहां पर आपके सामने जो बीरबल खड़ा है वो बीरबल नहीं है। क्या? कौन हो तुम? जहांपना, हम बीरबल ही हैं। बीरबल हो तो हमें ऐसा मामूली सा जवाब मत दो, अपनी चतुराई दिखाओ। बीरबल हो ये साबित करो। जो हुक्म हुजूर। जहांपना, बीरबल की यानी कि हमारी सारी बुद्धि हमारे इस हाथ में, लेकिन हमारी ये बुद्धि सिर्फ उसे दिखाई देगी जो स्वयं बुद्धिमान हो। बेवकूफों और मूर्खों को हमारी ये बुद्धि दिखाई नहीं देगी। अब यहां उपस्थित सारे लोग हमें ये बताएं कि किस किस को हमारी ये बुद्धि हमारे हाथों में दिखाई दे रही। और किसी का तो हमें पता नहीं, लेकिन आपके हाथों में ये आपकी बुद्धि हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। तुम्हें दिखाई दे रही है? जहांपना, जब आपको दिख सकती है तो हमें भी दिखाई दे रही है। वो देखिए, बिल्कुल बीच में। हाँ वही वही, हाथों के एकदम बीच में, बिल्कुल बीच में। हुजूर, आपने बीरबल की बुद्धि देख ली, इसका मतलब हम बीरबल हैं। बीरबल जी, अगर आपने हमें बता दिया कि इस थाल में क्या है तो हम मान जाएंगे कि हमारे हाथ के डोलों की तरह आपके दिमाग के डोले भी एकदम कसे हुए हैं। बताइए, उर्वशी जी, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? ये यहाँ क्या कर रही है बीरबल जी? वो हमें नहीं पता। मुझे पता है। हाँ बीरबल जी, मुझे पता है कि उर्वशी जी यहाँ हमारी तरह आपसे ये पूछने के लिए आई है कि इस थाल में क्या है ना? इस थाल में क्या है ना? हाँ, इस थाल में क्या है बीरबल जी? अगर आपने हमें बता दिया कि इस थाल में जो शेरवानी। नहीं सलीम भाई साहब, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं बताना उनको कि इस थाल में शेरवानी है। अच्छा हुआ वासु, तूने हमें रोक दिया, वरना हम अपने हाथ के डोले बनाते हुए बीरबल जी को ये भी बता देते कि इसमें शेरवानी के साथ साथ। नहीं नहीं सलीम भाई साहब, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं बताना कि इस थाली में शेरवानी के साथ साथ पजामा है। तो बताइए बीरबल जी, इस थाल में क्या है? इस थाल में क्या हो सकता है? इस थाल में आपको पता है उर्वशी? कितना मुश्किल सवाल है ये। कोई इशारा तो दीजिए ना। हाँ हाँ, हम देते हैं ना इशारा इसमें। नहीं सलीम भाई साहब, ना 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 बीरबल जी, हम नहीं बताएंगे, हम आपको कोई इशारा नहीं देंगे। आप खुद ही सोचिए, आप तो बहुत बुद्धिमान हो ना, समझदार हो। बताओ बताओ। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? वैसे तो पता नहीं, लेकिन हम अंदाजा लगा रहे हैं कि इस थाल में शेरवानी और पजामा हो। शाही कौन हम हैं, लेकिन आपको कैसे पता कि इसमें शेरवानी और पजामा ही है? वैसे तो आपका सवाल बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हमने ऐसे ही अनुमान लगाया कि पजामा और शेरवानी हो। वाह बीरबल जी वाह, मान गए आपके अनुमान को। क्या सोचा है आपने, क्या जवाब दिया है बीरबल जी? आप जीत गए बीरबल जी, ये शेरवानी और पजामा आपका हुआ। मैं जीत गया, मैं जीत गया। चल भाई, अब तो बीरबल जी के लिए और बड़ी मुश्किल पहेली ढूंढनी पड़ेगी। हाँ वासु, लेकिन हमें समझ नहीं आया कि इनको पता कैसे चला। ये तो मुझे भी नहीं पता। हुजूर का महताबे रोशन से पुरनूर, चश्मे फिरदौस नुमा इकबाल और सुरखरू हो। ये क्या कहा इन्होंने? अपने खानदान के लोगों के नाम बता रहे। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ है ये? बाकी के लोग कहाँ हैं? कौन लोग? यही है, माता फिरदौस इकबाल, ये लोग कहाँ हैं? मुआफ कीजिएगा हुजूर, बंदे ने फरमाया कि चांद के रोशनी में नहाई हुई जन्नत की नदी जैसा आपका इकबाल और भी चमके।
आप जरा हमारे इकबाल को थोड़े आसान लफ्जों में चमकाएंगे ताकि वो आपके सर की तरह और भी चमके। जी हुजूर। अरे अरे सब्र कर, बोल रहा हूं ना मैं। हाँ जी हुजूर। हाँ तो मैं, अरे बाबा ढंग से ही बोलूंगा, पर बोलने तो दे मुझे। तो, हाँ। हुजूर, बंदे ने अर्ज किया है कि इस नाचीज पर बड़े जुल्म हुए हैं। अरे बाबा जानता हूं तेरे साथ बड़े जुल्म हुए हैं, पर मेरे साथ भी तो जुल्म हुआ है ना, समझती क्यों नहीं है तू? चुप। बरकत, बरकत, अभी तुमने हमें बताया कि तुम्हारे साथ माता फिरदौस इकबाल ये तो आए नहीं है, फिर ये तुम बातें किससे कर रहे हो? हुजूर, बंदा जमीला से बात कर रहा है। हुजूर, बंदे की बीवी का नाम जमीला है। कहाँ है वो? हुजूर, वो यहाँ है पर नहीं है। मेरा मतलब, आप जिन्हें समझ रहे हैं कि यहाँ है वो असल में नहीं है, पर मेरे लिए जो यहाँ नहीं है वो है। अगर अगला कोई फरियादी है तो उसे बुला लिया जाए। अरे जापना, ये अरे क्या जापना बीरबल, ये क्या कह रहे हैं कि जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है? ये इन्हें हो क्या गया है? भ्रम जापना। किसी इंसान का भ्रम उसके लिए तो वास्तविक होता है, मगर बाकी दुनिया के लिए असल नहीं होता। इसे भ्रम हुआ। अच्छा, तो इन्हें इस बात का भ्रम है कि इनकी बीवी यहाँ पर है। हमें ये भ्रम हो रहा है कि आप यहाँ पे नहीं हैं। अब आप यहाँ पे है ही नहीं तो आप फरियाद कैसे कर सकते हैं? तो आप फरियाद नहीं होगी तखलिया। अरे जापना, कम से कम इस फरियादी की फरियाद तो सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, सुनाओ क्या है, किस पे जुल्म किया है तुमने? हुजूर, मैंने किसी पे जुल्म नहीं किया, जुल्म मुझ पर हुआ है। इस बात का विश्वास हम नहीं कर सकते। जुल्म तुम पर हुआ है, तुम पर किसी ने जुल्म किया है। ठीक है, बताओ क्या हुआ, क्या है? हुजूर, दरअसल मेरी बीवी मर गई है। अरे लेकिन ये अपने साथ भूत लाए। अरे डरिए मत, डरिए मत, आप डरिए मत। देखिए, मेरी बीवी मर चुकी है पर वो भूत नहीं हुई है। मैं मेरी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, इसलिए उसको मेरे पास महसूस करता हूँ। हाँ, और उसे ज्यादा महसूस कर सकूं, इसलिए उसके साथ बात करता रहता हूँ। मोहब्बत तो पागल होती है ना हुजूर। हाँ, और कुछ लोग भी होते हैं। अरे अगर तुमने हमसे ये कहा होता कि बीरबल ने तुम्हारी बीवी को कुएं में धकेला है तो हम समझ सकते थे। अरे लेकिन तुम्हारी बीवी खुद अपनी मर्जी से कुएं में कूदी है, इससे बीरबल को मुजरिम कैसे मान सकते हैं? हुजूर, एक जमाने पहले की बात है, जब मैं आपके महल में नौकर हुआ करता था। उस वक्त मेरी बीवी को बच्चा होने की खुशी में मैं महल में मिठाई लेकर आया। तब आपकी जूती साफ करने वाला और आपको जूती पहनाने वाला आपका दास आपकी तरफ आ रहा था। तब मैंने उसे मिठाई दी और गलती से अनजाने में एक मिठाई का टुकड़ा मेरे हाथ से आपकी जूती में गिर गया और आपके जूती में चींटियां आ गई। जब आपने वो जूती पहनी तब आपको चींटियों ने काटा। तब आपको चींटियों ने काटने की वजह आपने आपके दास को नहीं बल्कि मुझे ठहराया और 1 महीने की सजा सुना दी। आप ही ने कहा था हुजूर, उन चींटियों ने आपको काटने की वजह मैं बना। ना मैं मिठाई महल में लाता, ना मैं मिठाई का टुकड़ा आपके दास को देता, ना उसमें से एक मिठाई का टुकड़ा आपके जूती में गिरता, ना वहां चींटियां आती और वो ना आपको काटती। जब आप मुझे मुजरिम मानकर सजा दे सकते हैं तो राजा बिरबल को क्यों नहीं? आप मिठाई लेकर आए थे और मिठाई वैसे तो हमें ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन हो गया होगा हुजूर। हो सकता है उस दिन हम परेशान हो जरा। अरे 1000 लोग हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं, और नहीं तो क्या तुम्हारी बात कर रहे हैं। अब इन लोगों का गुस्सा कहीं निकल गया होगा तुम पर। चलिए मान लेते हैं गलती हो गई हमसे, गलती हो गई, हम मुआफी मांगते हैं, इसका मुआवजा भी हम तुम्हें दे देंगे। मुआवजे से मेरी बीवी जमीला वापस नहीं आएगी। मुझे मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए। अरे लेकिन क्यों चाहिए? तुम्हारे बगल में खड़ी रहती है ना, बातें तो करते रहते हो तुम मुझसे। अरे खुश नसीब हो तुम कि तुम्हारी बीवी चली गई, खुद अपनी मर्जी से कुएं में कूद गई है। हम तो चाहते हैं कि हमारी बीवी कुएं में कूद जाए, लेकिन इतना कोई बड़ा कुआं ही नहीं बना है जिसमें वो कूद।
आई। संभाल के यहाँ पे रख दीजिए। हाँ, आराम रख दीजिए। हाँ, ठीक। उर्वशी, बोरी में क्या है? इस बोरी में ऐसी चीज है जो आपको बरकत की बीवी के कत्ल के इल्जाम से बिल्कुल बरी कर सकता है। अच्छा, ऐसी क्या चीज है इस बोरी में? इसमें टीले वाले, पहाड़ी वाले, गोल मीनार वाले और तालाब वाले शमशानों की राख है। और शमशान की राख मुझे किसी के कत्ल से कैसे बरी कर सकती है? कर सकती है। मेरे सपने की वजह से आप पर कत्ल का इल्जाम लगा। अब मैंने सपनों की किताब में इस सपने का तोड़ पढ़ लिया है। अगर हम सारे शमशानों की राख को एकत्रित करके एक जगह पे रखें और फिर इस डंडे से 100 बार पीटे ना, तो उस सपने का असर खत्म हो सकता है। पागल हो तुम? ऐसा कहीं होता है क्या उर्वशी? होता है। जब सपना सच हो सकता है तो सपने का तोड़ सच क्यों नहीं हो सकता? उर्वशी, बस, अगर आप हमसे मोहब्बत करते ना तो आप ये करेंगे। अरे लेकिन मोहब्बत मोहब्बत क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि बीरबल जी जीजा हुजूर को पट्टी तो नहीं पढ़ा रहे, और जीजा हुजूर का कोई भरोसा नहीं, किसी की बातों में आ जाते हैं। बलदेव, जीजा हुजूर, आप यहाँ? हम किसी की भी बातों में आ जाते हैं, मतलब हम बेवकूफ हैं। नहीं जीजा हुजूर। हम पागल हैं। नहीं जीजा हुजूर। हम सब समझते हैं। नहीं जीजा हुजूर। मतलब हम सब समझते नहीं है। नहीं जीजा हुजूर, आप सब समझते हैं। जीजा लेकिन आप कुछ नहीं समझते। आपको लगता है कि हम नहीं समझते, बीरबल कुछ नहीं समझते। आपको लगता है कि वो हमें पट्टी पढ़ाते हैं और हम पट्टी पढ़ लेते हैं। नहीं जीजा हुजूर, बात ये नहीं है। बीरबल एक मुजरिम है। अब बीरबल ही क्यों ना हो, हर मुजरिम अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए गुहार लगाता है। बलदेव, वो बीरबल हैं, बीरबल। हम अकबर हैं, अकबर। और आपको पता है आप क्या हैं? हम बलदेव हैं, बलदेव। नहीं, आप हलदेव हैं। अपनी बुद्धि के पीछे हल लेकर दौड़ते रहते हैं आप। अरे आपको इतनी भी समझ नहीं है, बीरबल का आला दिमाग किसी गुहार का मोहताज नहीं है। मुझे पता है फूफू, पिताजी कुछ नहीं समझेंगे। ये तो आज तक मेरे जैसे होनहार बेटे को भी नहीं समझ पाए हैं फूफू, तो बीरबल जी को खाक समझ पाएंगे? चुप रहे बेवकूफ। शाही खून है हम, और हम ये जरूर समझते हैं कि अगर आज आपने दरबार में बीरबल जी पर उंगली उठाई तो हम आप पर उंगली उठा देंगे अब्बा हुजूर। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है, अगर बीरबल जी के हाथी के चिंगाड़ने से उस औरत की मौत हुई है तो आप भी एक मकड़ी के मुजरिम हैं अब्बा हुजूर, क्योंकि एक बार आपने हमें नारियल फेंक के मारा था, मगर हम बच गए थे। लेकिन वो नारियल लगा सीधा मकड़ी के पैर पर, और उसके पैर से खून की नदियां बहने लगी थीं। ये आपको दिखा था। बिल्कुल शाही खून है हम। अब इससे क्या फायदा? अब अफसोस करने से क्या फायदा अब्बा हुजूर? मकड़ी को हमने लकड़ी का पैर लगवा दिया है, मगर अभी तक उस मकड़ी को इंसाफ नहीं मिला है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप पर मुकदमा चलाया जाए, नहीं तो बीरबल जी को छोड़ा जाए। उस मकड़ी को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे हम, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। शाही खून है हम। हाँ फूफू, मुझे पता है इंसाफ खून मांगता है, और वो भी शाही खून। इसलिए अब मैं भी खून की नदियां बहा कर रहूंगा। खून तो बहेगा, आज खून जरूर बहेगा। आइए खून बहाएं। आप चीख क्यों रहे हैं? अरे इतने ताबीज। अच्छा, उर्वशी आपको ताबीज बांध रही थी। उर्वशी, आपकी वफादारी जहांपना के प्रति होनी चाहिए थी। मुझे ये बात जहांपना को बतानी चाहिए थी। अरे वजीर आला, ये तावीज तो हमने खुद अपने आप पर बांधे हैं, हम पर जो मुसीबत आई है उससे बचने के लिए। उर्वशी तो हम पर ये तावीज निकाल रही थी। ये कहती है कि हमें अपने गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिए। अब आप ही समझाइए इसे। बिल्कुल ठीक कह रही है उर्वशी, लेकिन
आप कब से ताबीज पे विश्वास करने लग गए? आहा, फांसी से बचने के लिए आपके पास कोई रास्ता तो बचा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जीजा हुजूर के इंसाफ में कत्ल की सजा फांसी ही होती है। कौवा जब भी चोंच खोलता है काय काय ही करता है। क्या कहा? क्या कहा आपने? नहीं, क्या कहा आपने? वजीर आला उर्वशी की बातों पर मत जाइए। क्या है कि इनका मानसिक संतुलन हिला हुआ है। जब से इन्हें पता चला कि हमें फांसी होने वाली है, इन्हें ऐसा लगता है कि बादशाह सलामत हमारे बगैर अकेले पड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। वो क्या है कि बादशाह सलामत बहुत चाहते हैं ना हमें, है ना? हाँ, जीजा हुजूर को तो दुख होगा ही। जिन्हें उन्होंने नवरत्न में शामिल किया है वो तो एक कातिल और मुजरिम में निकला। लेकिन हम जीजा हुजूर का यह दुख ज्यादा दिनों तक रहने नहीं देंगे। आपके मरने के बाद हम आपकी जगह लेकर जहांपना के दिमाग से आपका नाम निकाल देंगे। ये वजीर आजम ना जहांपना रानी साहिबा से शादी करते, ना इनका ये छोटी वाला भाई इनके साथ यहाँ पर दहेज में आता, ना ही ये वजीर आला बनते, ना ही आपसे जलते, ना ही हमारे पीछे पड़ते, ना ही यहाँ कर हमें ये खरी खोटी सुनाते, ना ही अपनी मोहब्बत में आप इतनी भड़कती, और ना ही हमें अपनी बेगुनाही का सबूत मिलता। बेगुनाही का सबूत कैसे? ये आपको हम 2 दिन बाद बताएंगे उर्वशी। सूरतीलाल, कुछ दिन पहले हमारा हाथी बड़ा ही सुस्त था। क्या हुआ था उसे? क्या उसकी तबीयत खराब थी? जी नहीं हुजूर, आपका हाथी जिस आलय में रहता है उस आलय की पिछली दीवार एक रात पहले गिर गई थी, जिसकी वजह से रात भर मच्छरों ने उसे सोने नहीं दिया। ठीक, आप जा सकते हैं। जा बना, हमारे अगले गवाह है हमारे हाथी का आलय बनाने वाले शाही मिस्त्री अब्बास। जरूर बुलाओ। हाथी के आलय बनाने वाले शाही मिस्त्री अब्बास हाजिर हो। ये रहा यहाँ पर आ चुका है, सामने है। हुजूर की जय हो। जय हो। ईंट ढीली है। अब्बास मियां, लगता है आप ढीली ईंटों से ही दीवार बनाते, इसीलिए आपकी बनाई हुई हमारे हाथी के आलय की दीवार 6 दिन पहले गिर गई। तौबा कीजिए हुजूर, अब्बास मिस्त्री ढीली ईंट को कसना बाखूबी जानता है। ये तो मेरा तकिया कलाम है, ईंट ढीली है। अच्छा, तो फिर आपकी बनाई हुई दीवार गिरी कैसे? वो दीवार मैंने नहीं बनाई थी, वो दीवार मेरे एक मजदूर ने बनाई थी। ईंट ढीली है। ओहो, एक और आदमी बाकी है, बुलाओ। ढीली ईंट से दीवार बनाने वाले मजदूर हाजिर हो। हुजूर, ये बरकत ही है जिसने ढीली दीवार बनाई थी। ढीली ईंट से दीवार बनाने वाले मजदूर हाजिर हो। हुजूर, ये बरकत ही है जिसने ढीली दीवार बनाई थी। ईंट ढीली है। क्या इस बरकत ने वो दीवार बनाई थी? हाँ हुजूर। ओहो, आप जा सकते हैं। बरकत मियां, जरा आप उस तरफ जाएंगी? आपसे नहीं, आपकी बीवी जमीला से कह रहा हूं, यही खड़ी है ना? टुक टुक कुट कुट कुट, तुम भी वहां जाओ। पकड़ो। चली गई। हाँ, तो बरकत मियां, आपने हमें बताया नहीं कि आप ये काम भी करते हैं। हुजूर, जब कोई और काम नहीं मिलता तो ये काम भी कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये बताओ कि तुमने ऐसी ढीली दीवार बनाई क्यों जो गिर गई? कैसे गिरी? हुजूर, उस दिन मेरा बीवी के साथ झगड़ा हुआ था। अरे, तूने ही तो किया था झगड़ा। क्यों बेलन मेरे सर पे फेंक के मारा था? हा? अरे वाह, तो अभी मैं मेरे दोस्तों के साथ थोड़ा भी वक्त बिताऊं। हमेशा तुम्हारी मायके की बातें सुनता रहूं कि तुम्हारे मायके में किस बकरी ने किस बच्ची को जन्म दिया है और क्या। अरे बस बरकत खान, बस। तुम्हारे घर के झगड़े नहीं देखने हैं हमें।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।